हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 5th लेक्चर की। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं कैलकुलस मेथड से, और वहां पे मैंने एक चीज बोला था, एक स्टेटमेंट मैंने बार बार रिपीट किया था। वो स्टेटमेंट था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को सिर्फ ऐसी जगह पे लगा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में लगा सकते हैं जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो, वो चेंज ना हो रही हो। और उसका रीजन मैंने क्या बोला था? रीजन मैंने बताया था कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम डिराइव करते हैं तो हमारा बेस क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के रिजल्ट आया है। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? वहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस बताए थे, जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। उन एक्सप्रेशंस के साथ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या फिर जो भी वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालते हैं। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग नए तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। ठीक है, क्लास 9th में हमने छोटे मोटे क्वेश्चंस तो देखे थे जिसमें डायरेक्ट आपका फाइनल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाता था। यहाँ पे आपको एक अलग ही मेथड से सॉल्व करना सीखना होगा। और स्टार्ट करने से पहले आज के वीडियो के हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जितने भी एग्जांपल्स बताऊंगा, उन सब में डिफरेंशिएशन का यूज होगा, या तो इंटीग्रेशन का यूज होगा, या हो सकता है दोनों का यूज हो। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने अपलोड किया था मैथमेटिकल टूल्स में, तो आप पहले जाके उसे देख लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। सो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले मैंने 3 एक्सप्रेशंस कल बताए थे, और वो तीनों एक्सप्रेशंस क्या थे? कल मतलब पिछले वाले वीडियो में तीनों एक्सप्रेशन थे। पहला एक्सप्रेशन था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जो होता है v = dx/dt। दूसरा एक्सप्रेशन था a = dv/dt, और इन दोनों को मिला के हमने एक तीसरा भी बनाया था, वो था a = v dv/dx। अब इसको रीअरेंज करके अगर dx को इधर लेके आ पाओ और dv को नीचे लेके आओ तो एक एक्सप्रेशन और बन जाएगा a dx/dv। बट हम लोग इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि बेसिकली दोनों सेम ही तो हैं। ठीक है, सिर्फ हमने इधर उधर किया है। सो इसको 4th नंबर नहीं देंगे, हम बेसिकली इन्हीं तीनों एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि कैसे इन तीनों एक्सप्रेशंस से हम लोग कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सपोज दैट एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज मूविंग सच एज x = t² - 4t + 10 where x is in meter and t is in second। कहने का मतलब क्या? सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना। क्लास 9th में क्वेश्चन किस तरीके से आता था, या फिर जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो वर्ड प्रॉब्लम हुआ करते थे कि वहां पर आपको बताया जाता था कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, एक्सेलरेशन इतना है, तो बताओ 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वहां पे सारी चीजें आपको दी जाती थी। अब यहां पर क्या किया गया, आपको सिर्फ इतना बता दिया कि अब बॉडी इज मूविंग एज दिस। ठीक है, बॉडी किसके अकॉर्डिंग मूव कर रही है? इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। अब इसके बाद सारी चीजें हमको ही निकालनी है। एक चीज और बता दिया गया है कि x मीटर में है और t सेकंड में है, यानी कि अगर t की वैल्यू को आप सेकंड में पुट करोगे तो जो x आएगा वो मीटर में होगा। ठीक है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। अब यहां से देखो 3 वेरिएबल्स बेसिकली जो हम लोग लेते हैं। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट, s से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको पोजीशन पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, यानी कि s और x बेसिकली सेम ही चीज बताते हैं। x सपोज दैट 3 से 5 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 2 होगा। ठीक है, सो हम लोग 3 चीजें यहां पर मानते हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं। पहला है पोजीशन, दूसरा है वेलोसिटी, और तीसरा है टाइम। टाइम नहीं, एक्सेलरेशन। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। x का यानी कि पोजीशन का फंक्शन किसके टर्म में दिया गया है? टाइम के टर्म में दिया है। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहली वैरायटी हम लोग देखेंगे जहां पे हम लोगों को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं कि बॉडी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रही है और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। जिन लोगों ने वीडियो स्टार्ट से देखा है उनको पता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। वहां पर मैंने इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों निकालना सिखाया था। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई वेलोसिटी बताओ बॉडी की और एक्सेलरेशन बताओ एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे बॉडी मूव कर रही है, चौथा सेकंड जैसे लगा है, उस टाइम की वेलोसिटी और उस टाइम का एक्सेलरेशन बताओ। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको जल्दी से करते हैं हम लोग। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? v इक्वल टू dx बाई dt। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। सो v d बाई dt और x की वैल्यू को पुट करेंगे t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10। यहां से क्या आ जाएगा? v इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट में डायरेक्ट करूंगा। जिनको यहाँ इसके बाद प्रॉब्लम हो रही है वो समझ जाना कि आपके डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो और जिनको डिफरेंशिएशन पता है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। सो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस 4। ये हो गया वेलोसिटी। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, बट हमसे पूछा रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। सो हम लोग बोलेंगे एट t इक्वल टू 4 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा? t की जगह पे हमें 4 पुट करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 4 माइनस 4 यानी कि आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमसे एक्सेलरेशन भी पूछा जा रहा है कि भाई बताओ एक्सेलरेशन कितना है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। एक्सेलरेशन क्या होता है? a इक्वल टू dv बाई dt होता है। सो a इक्वल टू v की वैल्यू कहां से उठाएंगे? यहां से उठाएंगे। सो d बाई dt, v की वैल्यू है 2t माइनस 4। सो a इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो आएगा 2 और यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज देखना आप ध्यान से, यहां पे t का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी टाइम के लिए बॉडी का एक्सेलरेशन 2 है। t पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, टाइम पे एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, ठीक है। अगर यहां पर मैं t क्यूब कर देता तो क्या होता? v में आता 3t स्क्वायर और एक्सेलरेशन में आता 6t, ठीक है। तो इस केस में जब एक्सेलरेशन 6t आता तो हम बोल सकते थे कि डिफरेंट टाइम पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। क्यों? t को जब 1 पुट करते तो 6 1 जा 6, t को जब 0 पुट करते तो 6 इंटू 0 0 आ जाता, और जब t 2 होता तो 12 आ जाता। तो यहां पर तो t है ही नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट है टाइम के, ठीक है। सो पहला एग्जांपल कौन सा था? इसमें हमने देखा है कि 3 वेरिएबल्स होते हैं हमारे। पोजीशन एक होता है, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन। पोजीशन का जो डिफरेंस होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम। तो मैंने बताया कि अगर पोजीशन और टाइम का फंक्शन दिया हो तो उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अगला होगा हमारा कि अगर वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन दिया हो, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन दिया हो तो हम लोग यहां से एक्सेलरेशन और पोजीशन कैसे निकालेंगे, यानी बेसिकली बोले तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। चलो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कई बार लोगों को लगता है कि वो सिर्फ तभी सीख रहे हैं जब कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, बट फिजिक्स में आपको थ्योरी पता है, फॉर्मूले पता हैं, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको तरीका पता हो कि किस मेथड से अप्रोच करना है, किस मेथड की कौन सी लिमिटेशंस है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी जरूरी हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कि अ बॉडी इज मूविंग एज v इक्वल टू सपोज दैट 2t माइनस
4। ये मैंने बोल दिया कि एक बॉडी मूव कर रही है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ये फंक्शन है, यानी अगर बोलूं यहां पर तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर वेलोसिटी निकालने को पूछ ले किसी टाइम पे तो सिंपल है, अगर पूछ ले आपसे कि भाई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो डायरेक्ट पुट कर दो ना, t की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो 2 टू 4 माइनस 4, v की वैल्यू आ जाएगी 0। तो v निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पुट करोगे तो वेलोसिटी तो मिल ही जाएगी। प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालने में है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा डीप होने वाला है। यहां पर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और टाइम सेकेंड में है। मैं उस चीज को नहीं लिख रहा, बट कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो लिखा रहेगा, ठीक है, कि अ बॉडी इज मूविंग एज v इक्वल टू दिस, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में है। अब यहां पर पूछा क्या जा रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, यानी 5वें सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड फाइंड पोजीशन ऑफ बॉडी, फाइंड पोजीशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू, चलो ये भी 5 नहीं लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखना, दो चीजें यहां पे पूछी गई हैं। अच्छा, पोजीशन के साथ साथ यहां पर एक स्टेटमेंट मैं और दे रहा हूं, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी, इनिशियल पोजीशन, इसके बिना नहीं निकाल सकते पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी इज x इक्वल टू 10 मीटर। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि भाई एक्सेलरेशन बताओ t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, a इक्वल टू dv बाई dt कर दो, ठीक है, a इक्वल टू dv बाई dt। अब यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू d बाई dt, और देखें यहां पर v की वैल्यू कितनी है, 2t माइनस 4, ये चीज आ गई। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस केस में भी a क्या है, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अच्छा, अगर a कांस्टेंट आ रहा तो हमें पता है ना कि a कांस्टेंट आ रहा तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज हमको पता है। बट चलो पहले हम लोग एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व करके कैसे आंसर लाना है। सेकेंड स्टेप में क्या पूछा गया है, फाइंड पोजीशन ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, दूसरे सेकेंड पे बॉडी कहां होगी, और बोला गया है इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज x इक्वल टू 2 मीटर, सॉरी x इक्वल टू 10 मीटर। तो मैं यहां पर बना लेता हूं एक्सिस, ये है एक्सिस, ये है ओरिजिन। सिचुएशन को समझते हैं, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी इज x इक्वल टू 10 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या होता है, जब मोशन स्टार्ट होता है, जब स्टॉप वॉच आपका ऑन हुआ, यानी कि जब t 0 है, t जब 0 है तो उस टाइम पे बॉडी यहां पे थी, कितनी दूरी पे थी, 10 मीटर पे थी। पूछा क्या जा रहा है कि जब 2 सेकेंड होगा, जब आपकी स्टॉप वॉच में 2 सेकेंड होगा तो बॉडी कहां होगी, हम मान लेते हैं बॉडी यहां पे होगी। सपोज दैट एक्सएफ से मैं डिनोट कर ले रहा हूं, मतलब फाइनल पोजीशन। अब सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, v इक्वल टू dx बाई dt। यहां पे इंटीग्रेशन लगेगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। dt को आप इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, v dt इक्वल टू dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पहला स्टेप पता था v इक्वल टू dx बाई dt, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। dt को इधर लेके आए,
अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जैसे हमने डेरिवेशन में किया था, ठीक है, जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पर मैंने करवाया था। इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स, विद प्रॉपर लिमिट्स। सो इंटीग्रेट करेंगे, v dt इक्वल टू यहाँ पे आ गया dx। लिमिट्स कैसे लगाना है, मैंने बोला था कि यहाँ पे dx है, यानी कि यहाँ पे पोजीशन की लिमिट लगेगी, x मतलब x पोजीशन बता रहा है ना, यहाँ पे dt है मतलब यहाँ पे टाइम की लिमिट्स लगेंगी। तो कैसे लगाना है, जब टाइम 0 है, यहाँ पे पोजीशन रखना है, लेकिन जब यहाँ पे टाइम 0 रख रहे हैं तो 0 टाइम का ही पोजीशन रखना है, और 0 टाइम का पोजीशन कितना है, 10 है। तो 0 टाइम जब था तब 10 था, और 2 सेकेंड पे हमसे पूछा गया है, तो 2 सेकेंड जब होगा तो उस टाइम पे हमने मान लिया कि पोजीशन क्या होगा, xf होगा। लिखे हैं ना हम कि जब 2 सेकेंड होगा तो बॉडी यहां पे है, xf है। अब सिर्फ हमको ये सॉल्व करना है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 to 2, v की वैल्यू कितनी है, 2t minus 4, सो 2t minus 4 dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ये है सब 10 to xf। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि स्पेस मुझे मिल सके। इसको सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। 2t का होगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2t का इंटीग्रेशन होगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली बोले तो t स्क्वायर। ये कैसे आया है, ये आप इंटीग्रेशन में देख लो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। माइनस 4 का हो जाएगा 4t। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो मैंने क्या बोला था कि इसको ब्रैकेट में पुट करते हैं और लिमिट्स को राइट साइड में पुट करते हैं। नीचे हो गया लोअर लिमिट, ऊपर हो गया अपर लिमिट, इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा लोअर लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट कितना है, 2 है, सो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये तो हमने पुट कर दिया अपर लिमिट। फिर माइनस करके लोअर लिमिट भी पुट करना पड़ेगा ना, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा xf, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 10। ये पूरी क्वांटिटी हो गई 0। ये कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8, सो 4 माइनस 8 यानी कि माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 10। अब ये x इधर आएगा, सॉरी माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सो माइनस 4 प्लस 10, x इक्वल टू 6 मीटर, xf इक्वल टू 6 मीटर। यानी कि बेसिकली होगा कहाँ, बॉडी इसके आगे नहीं होगी, बॉडी यहाँ कहीं पे होगी। xf की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 मीटर आ रही है। तो ये चीज़ अब हम लोग समझ जाएंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, बॉडी इनिशियली यहाँ पे थी और फाइनली बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं एक जो बेसिक फंडामेंटल एक्सप्रेशंस हैं हमारे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को इक्वेशंस ऑफ मोशन से, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन आया था वो कितना आया था, एक्सेलरेशन आ गया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फाइनल पोजीशन जो हमने 6 निकाला है, इसको हम लोग निकाल के देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से। मैं नीचे की चीजें रब कर दे रहा हूं। आंसर कितना आया था वो आप ध्यान रखना, आंसर आया था हमारा 6 मीटर आया था। मैं इधर लिख दे रहा हूं आंसर, ठीक है, xf इक्वल टू 6 मीटर। अब सपोज दैट हमें आंसर नहीं पता था, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन पता था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस डायग्राम को भी रब कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि बॉडी ऐसे मूव कर रही है, एक्सेलरेशन निकालो। तो जब हमने एक्सेलरेशन निकाला तो a की वैल्यू मिल गई थी 2, तो
ए मिल रहा था टी के इंडिपेंडेंट, यानी ए था कांस्टेंट। तो अगर ए कांस्टेंट है तो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने सोचा कि भाई अगला जो पार्ट है इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। तो सिचुएशन को पहले समझ लेते हैं। अगर हमें आंसर नहीं पता होता तो क्या करते हैं भाई, इनिशियल पोजीशन बॉडी की 10 है, यानी ये चीज तो समझ ही जाते हैं ना कि t इक्वल टू 0 पे बॉडी कितना है 10 पे है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मान लेते बॉडी यहां है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी यहां है, जिसको हम लोग xf से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, अगर हमको ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये चीज हमें पता है ना कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के गैप को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट गैप होता है। सो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी देखें यहां पर। सो v इक्वल टू 2t माइनस 4। इनिशियल वेलोसिटी कब होती है, जब मोशन स्टार्ट होता है, जब आपके स्टॉप वॉच में 0 सेकेंड हो रहे होते हैं, तो उस टाइम की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सो ये है, सो एट t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 0 माइनस 4, यानी v इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। एक चीज और, इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पर इसको v ना लिख के क्या लिख देंगे, u लिख देंगे, क्योंकि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। t को पुट करते जाना है, वेलोसिटी मिलती जाएगी। हमें चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ आई डी स्क्वायर में u चाहिए होता है। सो हमने t की वैल्यू को 0 पुट करके u निकाल लिया। अब हमें पता है कि भाई बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, -4 है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये वाली एक्सिस नेगेटिव होगी, यानी प्लस इस डायरेक्शन को शो कर रहा है तो माइनस इस डायरेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब जो बॉडी है वो इधर मूव कर रही है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रही है, ये चीज समझ आती है हमें। सो चलो u मिल गया। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास u है, हमारे पास a है, और हमारे पास t भी है, टाइम भी है कि 2 सेकंड में कितना होगा। निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इन चारों को मिला के कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। s इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, इधर है 4, यानी कि हम लोग बोलेंगे इस साइड है 4, यानी कि -4। सो u की वैल्यू है -4। टाइम कितना है, कितने सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 2 सेकेंड का निकालना है। सो t की वैल्यू 2 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना आया था, एक्सेलरेशन हमारा आया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t स्क्वायर सो 2 सेकेंड था तो 2 का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि -8। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4। आंसर आया है हमारा -4 मीटर। ये क्या आया है, ये आया है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, ये फाइनल पोजीशन नहीं आया है, ये जो हमने निकाला था ये फाइनल पोजीशन निकाला था। अभी क्या मिला है, डिस्प्लेसमेंट मिला है। डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है -4 मीटर। -4 का मतलब क्या हुआ कि बॉडी इधर नहीं गई है, माइनस में गई है, इधर आई है। कितना गई है, 4 आई है। तो चीज समझ सकते हैं ना कि भाई 10 पे थी, 4 इधर आ गई, तो अब डिस्टेंस से कितना बचा, 6 बचेगा। चलो ऐसे भी हम लोग पुट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना था, 10 था, डिस्प्लेसमेंट आया है -4, 10 इधर जाएगा, सो कितना आ जाएगा, xf इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 मीटर। सो हम देख सकते हैं ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके भी जो पोजीशन निकला है, याद रखना पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, आपको इनिशियल पोजीशन पता है, तो आप फाइनल पोजीशन भी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसी चीज का यूज करके। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके यहां पे आंसर आ जा रहा। तो
हम लोग जो बेसिक मेथड था हमारा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी का, उसका यूज हमने क्यों किया? तो मैं बोलूंगा कि अगर यहां पर मैं 2t की जगह पे 2t स्क्वायर कर देता, हमने दो तरीके से इसका सॉल्यूशन देखा, पहला था हमारा कैलकुलस मेथड, दूसरा था इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अगर मैं यहां पे 2t स्क्वायर कर देता तो ये क्वेश्चन जो कैलकुलस मेथड है, मतलब v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, उस मेथड से सॉल्व हो जाता। बट इक्वेशन ऑफ मोशन उस जगह पे काम नहीं करता। इस क्वेश्चन में काम कर गया क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, तो ये वाला भी मेथड काम कर गया। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से तो सॉल्व करना आना ही चाहिए, बट आपको जो बेसिक मेथड्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए। आपको अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके और बेसिक एक्सप्रेशंस के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलो अब अगले वैरायटी की हम लोग बात करते हैं। मैंने बोला था कि 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सो अगर पोजीशन टाइम का अगर इक्वेशन दिया हो तो वहां से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वो फर्स्ट एग्जांपल था। वेलोसिटी टाइम दिया हो तो वहां से पोजीशन और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दिया हो तो वहां से पोजीशन और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार उतना डिटेल में समझा पाना पॉसिबल नहीं है। सो सपोज दैट एक एक्सप्रेशन है हमारा, अ बॉडी इज मूविंग एज, एक बॉडी कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, ए इक्वल टू टी प्लस 2, जहां पर टाइम सेकेंड में है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। और एक चीज आपको और बता दिया गया कि एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, जब टाइम 0 सेकेंड था तो इनिशियल पोजीशन जो बॉडी की थी वो कितनी थी, सपोज दैट x इक्वल टू 4 मीटर, एंड इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u कितना था, ये है सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखना है हमें कि यहां से यहां से पोजीशन और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। हमसे पूछा गया फाइंड पोजीशन यानी फाइंड x एंड v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार से फिर से समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, a इक्वल टू टी प्लस 2, तो पहली बात यहां से हमें यह समझ आती है कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा, t है मतलब t की वैल्यू डिफरेंट होगी तो a की वैल्यू डिफरेंट, यानी पहली चीज तो ये कि यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे बॉडी कहां थी, x इक्वल टू 4 पे थी। सो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे बॉडी कहां थी, बॉडी यहां कहीं पे थी, x इक्वल टू 4 पे थी। और बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो प्लस में दिया है, हम लोग इधर ही बनाएंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ये है u और 4 में आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ये u है। इसी तरीके से यहां भी 4, ये u है। अब देखते हैं कि कैसे निकालेंगे पोजीशन और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, a इक्वल टू dv बाई dt, a इक्वल टू dv बाई। अच्छा एक चीज ध्यान देना, कैसे मुझे पता चलता है कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। हमें पता है तीनों फैक्टर्स हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पोजीशन दिया होता है तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलता है, इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पोजीशन को आपने टाइम से डिफरेंशिएट किया था तो वेलोसिटी मिला, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। अब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। कभी भी आप एक्सेलरेशन से डायरेक्ट पोजीशन निकालने की कोशिश मत करना, या पोजीशन से आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
जब हमने पोजीशन लिया था तो हमने दोनों बार डिफरेंशिएट किया था, आपको याद होगा। जब हमने अभी वेलोसिटी लिया था तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट और पोजीशन निकालने के लिए इंटीग्रेट किया था। बट इस केस में एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दिया है तो हमें वेलोसिटी पहले निकालेंगे इंटीग्रेशन से और फिर हम लोग पोजीशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जहां पे x ना हो। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन था? बेसिक एक्सप्रेशंस तो दो ही थे ना, v इक्वल टू dx बाई dt और a इक्वल टू dv बाई dx, सॉरी a इक्वल टू dv बाई dt। तीसरा तो इन दोनों के यूज से बना था। तो इन दोनों में इसमें x नहीं है इसीलिए मैंने इसको पुट कर लिया। ये सिर्फ मैं वो तरीके बता रहा हूं कि कैसे अप्रोच करते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। सो a इक्वल टू dv बाई dt आ गया। क्या करेंगे? dt को इधर लेके आए, सो a dt इक्वल टू dv उल्टा करके लिख लो, वैसे ऐसे ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेट करेंगे a dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dv। ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, याद रखना जब कभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो उस टाइम पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्यों? लिमिट्स कैसे लगाएंगे अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। अब देखो, हमें समझ आता है कि एट t इक्वल टू 0 बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी। अच्छा, एक चीज और, ये तो हमें ध्यान है ना कि इधर dv है मतलब वेलोसिटी की लिमिट्स लगाएंगे, इधर dt है मतलब टाइम की लिमिट्स लगाएंगे। इसको मत देखो आप, dv है तो वेलोसिटी की लिमिट्स, dt है तो टाइम की लिमिट्स। सो t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। और किस टाइम पे पूछा गया है? t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी गई है। सो जब 0 सेकेंड था तो वेलोसिटी 10 थी, जब 4 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी हमने क्या मान लिया? v मान लिया। ठीक है, लिमिट्स लग गई। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू को पुट करो आप। सो इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी है? t प्लस 2 dt एज इट इज पुट हो जाएगा, 0 टू 4 इक्वल टू इंटीग्रेशन dv 10 टू v। ये चीज समझ आ गई हमें। ठीक है, इंटीग्रेशन कितना होगा? t टू द पावर 1 है, सो 1 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 2 प्लस 2t 0 टू 4 इक्वल टू, यहां पे dv का आ जाएगा v, नीचे आ गया। अच्छा, पहले एक चीज मान लेना, एक चीज समझ लेना आप, यहां से हम लोग डायरेक्ट v की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 0 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड है, 4 सेकेंड का हमें चाहिए। 0 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड है और चौथे सेकेंड का हमको चाहिए, तो ये चीज मिल जाएगी। बट अगर हमको कोई ऐसा v का एक्सप्रेशन निकाल लेना हो कि v का एक इक्वेशन मिल जाए कि किसी भी टाइम की वेलोसिटी निकाल सकें, तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पर 4 नहीं पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पर t पुट कर देंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पोजीशन भी तो निकालना है। पोजीशन निकालने के लिए आपको v को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पर 4 पुट कर दिया तो आंसर क्या निकल आएगा? आंसर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकल आएगी कि चौथे सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, एक नंबर निकल आएगा। अब मैंने क्या किया? 0 सेकेंड पे तो 10 था और t सेकेंड पे, किसी भी t सेकेंड पे वेलोसिटी v है, तो यहां से क्या होगा? एक एक्सप्रेशन निकल आएगा, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल आएगा। उस टाइम में आप जो भी वेलोसिटी, उस टाइम में जो भी वैल्यू आप पुट करोगे, चौथा सेकेंड, 10वां सेकेंड, जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वहां का आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो तो हम लोग क्या करेंगे? 0 टू t, 0 टू t, तो और यहाँ पर 10 टू v है। सो अपर लिमिट पुट होगा तो यही आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, और लोअर लिमिट क्या होगा? 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इधर क्या आ जाएगा? v माइनस 0, सॉरी v माइनस 10। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस 10। यही मेरे कहने का मतलब था कि यहाँ पे v क्या मिल गया है? एक एक्सप्रेशन मिल गया है।
अगर आप यहाँ पे इमेजिन करो, अगर आप यहाँ पे 4 पुट किए होते तो क्या होता, 4 पुट होता चला आता, और यहाँ पे हम लोग 4 पुट करते तो उस केस में 4 4 जा 16/2 प्लस 2 4 जा 8 आता, और -10 इधर आता, सो +10 हो जाता। सो 8 + 8 + 10 ये आ जाता 26 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप 4 रखते तो 26 वैल्यू मिल जाती, आंसर सही होता कि भाई वेलोसिटी पूछी गई है ये तो 26 मिल जाता, बट हमें ये एक्सप्रेशन ना मिलता, तो फिर से हमें x निकालने के लिए एक्सप्रेशन बनाना पड़ता। अभी हमने क्या किया कि a दिया हुआ था तो हमने किसी एक रैंडम टाइम के लिए v को निकाल लिया, रैंडम टाइम के लिए जो v मिला एक एक्सप्रेशन मिला। अब कोई भी टाइम पुट करके हम लोग v निकाल सकते हैं। अगर इसी एक्सप्रेशन में आप t की वैल्यू को 4 पुट करो, अगर इसी एक्सप्रेशन में आप t की वैल्यू को 4 पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। v = t की वैल्यू को 4 पुट किया, सो 4 4 जा 16/2 प्लस 2 × 4 यानी हो जाएगा 8 + 10 26 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला आंसर भी मिल गया कि भाई वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड। अब क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है एट t = 4 सेकेंड पे। पोजीशन का भी हम लोग एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक्सप्रेशन बना के सिखाता हूं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग सकता है क्योंकि ये चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं। उन लोगों को तो खास तौर पे जिनको भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं, वही तो समझने के लिए यहाँ पे हैं हम। चलो सॉरी, क्या एक्सप्रेशन निकला था, एक्सप्रेशन हमारा निकला था v = आई होप t²/2 प्लस 4t + 10, ये निकला था। नहीं, यहाँ पे 2t था, ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकला था। अब हमको क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। वेलोसिटी मिल गई है, पोजीशन निकालना है। ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा। सो v = dx/dt। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे dx भी है, पोजीशन भी है, और वेलोसिटी भी है, और टाइम भी है। सो क्या हो जाएगा, v dt = dx। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहीं पे, आप स्टेप्स लिख लेना। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जब इधर dt है तो टाइम की लिमिट्स लगेंगी, जब टाइम 0 है तो पोजीशन कितनी है, पोजीशन उस वक्त 4 है। जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे बॉडी कहाँ पे है, 4 पे है, और जब टाइम t है, t मान लेते हैं, तो उस टाइम पे पोजीशन क्या होगा, x होगा। ये चीज हमने मान लिया। अब सिर्फ इसको हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन v की वैल्यू कितनी है, t²/2 प्लस 2t प्लस 10 dt लिमिट 0 to t इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहाँ पे कितना आ गया 4 to x। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, t², 1/2 को आप बाहर निकाल लोगे और t² का होगा t³ और प्लस 2t का क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, t का होगा t² प्लस 10 का हो जाएगा 10t लिमिट 0 to t। और इस साइड में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट है 4, सो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटे में लिख दूंगा x - 4। चलो इसको अगर सॉल्व करें, सो 3 2 6 आ जाएगा, यानी कि t³/6, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो प्लस t² प्लस 10t -4 को आप इस साइड में लेके आओ तो 4 आ गया इक्वल टू x, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, t³/6 प्लस t² प्लस 10t प्लस 4। ये चीज आपको मिल के आ गई। देखो आपने निकाल लिया है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमसे कोई 4 सेकंड पे पूछे, कोई 10 सेकंड पे पूछे, कोई 50 सेकंड पे पूछे, हमारे पास वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन है और पोजीशन का भी है।
सो कितने भी सेकंड पे पूछ ले, 10वें सेकंड पे पूछा तो क्या करेंगे, टी की वैल्यू को 10 रख देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। 10वें सेकंड पे पूछ लिया तो क्या कर देंगे, टी की वैल्यू को 10 रख देंगे, पोजीशन मिल जाएगा। सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर एक बार एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वहाँ से पोजीशन और वेलोसिटी का फंक्शन कैसे बनाएंगे। वेलोसिटी दिया हुआ है तो वहाँ से एक्सेलरेशन और पोजीशन का फंक्शन कैसे बनाएंगे, और अगर पोजीशन दिया हुआ है तो वहाँ से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फंक्शन कैसे बनाएंगे। फंक्शन बनाने का मतलब क्या हो गया, आप कोई भी टाइम पुट करो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। ठीक है, अब चलो आंसर अपना निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें वैल्यू चाहिए। सो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड वैल्यू पुट कर दें। सो x इक्वल टू 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 क्यूब हो जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, वैसे ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बॉडी एग्जैक्टली होगी कहाँ। अच्छा एक चीज और, कई बार क्वेश्चन को इस तरीके से दे देते हैं, सपोज दैट t इक्वल टू √x -3, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या दे दिया, हमने तो पढ़ा है x इक्वल टू समथिंग। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर हमने इसको देखा है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपली -3 को इधर लेके आओगे, सो t + 3 हो जाएगा, इधर आ गया √x। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, t + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। एक्सपेंड करोगे सो t² + 6t + 9 इक्वल टू x। अब इससे तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चीजें फाइंड कर सकते हो ना। तो कंफ्यूज मत होना अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे दे, बस आप देखो कि एक्सप्रेशन में है क्या, xt है सॉल्व हो जाएगा, vt है सॉल्व हो जाएगा, at है सॉल्व हो जाएगा। बट अगर v और x है, टाइम है ही नहीं है, तो क्या होगा। ऐसे ही एक दो एग्जांपल को देखेंगे, फिर आज का वीडियो, आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर टाइम हो ही ना गिवन एक्सप्रेशन में तो क्या किया जाए। पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों का हमने टाइम के साथ देख लिया कि पोजीशन टाइम दिया हो तो v और a कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम दिया हो तो x और a कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन टाइम दिया हो तो x और v कैसे निकालेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज अ बॉडी इज मूविंग एज, हम लोग ले लेते हैं v इक्वल टू x + 4, ये मैंने ले लिया, वेयर x इज इन मीटर, x तो हमारा मीटर में है और v है हमारा मीटर पर सेकेंड में। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, वेलोसिटी x का फंक्शन है, यानी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई हमसे पूछे x जब 0 है, x जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, हम लोग बोल देंगे x को 0 पुट करो, खुद जान जाओ, 0 + 4 4 हो जाएगा। x जब 10 है सो 10 + 4 वेलोसिटी 14 हो जाएगी। अब इस केस में आपसे कोई पूछे कि फाइंड वेलोसिटी एट, सॉरी वेलोसिटी तो निकाल ही लेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 10। वेलोसिटी का हमको पता था, वेलोसिटी और x का फंक्शन दिया हुआ था, हमसे पूछ लिया गया ये तीसरा टर्म a। तो क्या करेंगे, यहां पर आप ध्यान से समझना, एक तीसरा एक्सप्रेशन भी हमने दोनों से डिराइव किया था। वो एक्सप्रेशन क्या था ये आपको ध्यान रखना है, a इक्वल टू v dv/dx। सिंपली इसी का आप यूज कर दो, क्योंकि t की बात ही हमने नहीं की तो t इस एक्सप्रेशन में भी नहीं होना चाहिए। सो इस एक्सप्रेशन में t भी नहीं है, तो क्या करेंगे, a इक्वल टू v कितना है, v बाहर है, मैंने बोला था कि ये है डिफरेंशिएशन, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। बट अगर कोई चीज पहले ही रखी हुई है तो उसको डिफरेंशिएट हम लोग नहीं करते थे, ठीक है। जिन्होंने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखा है उनको ये चीज पता होगी। v की वैल्यू कितनी है, x + 4 है, d/dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, x + 4 यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज दैट 2x + 4 है, ठीक है। सो उस केस में क्या हो जाएगा,
यहाँ पे भी आ जाएगा 2x प्लस 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2x प्लस 4। सो a इक्वल टू ये आ गया 2x प्लस 4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिंपली। 2x का 2 आ जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल हमें पड़ रहा है क्योंकि सिंपल एक्सप्रेशन, अगर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब कुछ भी होता तो हम लोग सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे पुट कर देते। ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया है a इक्वल टू 2 to the 4x प्लस 2 4 जा 8। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमको क्या मिल गया है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। हमको निकालना क्या है, जब x 10 है उस टाइम का एक्सेलरेशन बताओ, तो बोलेंगे एट x इक्वल टू 10 मीटर एक्सेलरेशन कितना होगा, a इक्वल टू 4x प्लस 8, यह जाएगा 40 प्लस 8, यानी आंसर निकला है 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना अगर ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें समझ आ गई कि अगर v और x का आपस में दिया हो तो उस केस में कैसे निकालेंगे हम लोग एक्सेलरेशन फॉर अ गिवन पोजीशन, किसी गिवन पोजीशन के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन दिया हो, एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में एक कोई अगर इक्वेशन दी हुई हो तो हम लोग v कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इस वीडियो को एक बार कम से कम और देख लेना अगर समझ ना आया हो तो। सो क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2x प्लस 3 है। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है और पूछा गया है कि एक चीज़ यहाँ पे और बताया गया है कि एट x इक्वल टू 0, जब x 0 मीटर पे है तो उस टाइम पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे मैं इसको u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज दैट बॉडी ओरिजिन से चलना शुरू की थी, ठीक है। सो जब 0 पे है तो उस टाइम की वेलोसिटी, तो जब मैंने बोला उस टाइम की वेलोसिटी तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, u से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू ले लेते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया गया है पोजीशन के फंक्शन में a इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी x पुट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इनिशियल पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई, यानी कि x जब 0 है, जब बॉडी यहाँ पे है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में है मतलब इधर है। हमसे पूछा गया क्या है, सॉरी ये t नहीं होगा, फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 5 मीटर। क्यों t नहीं होगा, t की तो हमने कहीं बात ही नहीं करी, हम लोग तो एक्सेलरेशन और पोजीशन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर पोजीशन ही दिया होगा कि जब x हमारा 5 होगा, 5 मीटर, तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। अब अगर हम लोग वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लें x के फॉर्म में तो मामला सॉल्व हो जाए। कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो वही एक्सप्रेशन है जिसमें t नहीं आता है, कौन सा, a इक्वल टू v dv बाई dx है। सो dx को आप इधर लेके आओ, सो a dx इक्वल टू v dv। अब क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगा, a dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे dv था, v dv। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला था कि यहाँ पे dv है तो वेलोसिटी की लिमिट्स लगेंगी, जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। यहाँ पे dx है मतलब x की लिमिट लगेंगी पोजीशन की। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, गिवन है कि एट x इक्वल टू 0 मीटर वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना ये है कि 5 मीटर पे वेलोसिटी कितनी होगी, बट हम लोग किसी भी x के लिए निकाल लेते हैं। हम लोग निकालेंगे 0 पे तो वेलोसिटी 10 है और x पे वेलोसिटी होगी v। यहां से हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3 dx 0 to x
इक्वल टू, इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, वी डी वी का क्या होगा, वी डी वी का होगा वी स्क्वायर बाई 2। लिमिट है, लोअर लिमिट है 10 और अपर लिमिट है b। सो यहाँ से क्या आ गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2x का होगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का होगा 3x। लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो अपर लिमिट है v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है v की जगह पे जब 10 पुट करेंगे सो 10 10 100, 100 बाई 2 यानी कि 50 आ जाएगा। इधर मैं थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपर लिमिट आप पुट करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और लोअर लिमिट में सारे का सारा 0 आ जाएगा, तो उसको मैं नहीं पुट कर रहा, उसको नहीं पुट करूँगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस 50 को आप इधर लेके आओ और v स्क्वायर बाई 2 को आप पहले लिख लो। सो v स्क्वायर बाई 2, 50 इधर आया था यानी कि इससे जुड़ जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 50, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 100 और v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 100। ये क्या आ गया है, ये मिल गया है हमें वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। v और x का रिलेशन हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, किसी भी गिवन पोजीशन के लिए सिर्फ हमको वो पोजीशन की वैल्यू पुट करनी है, हमें v मिल जाएगा। पूछा क्या गया है, एट x इक्वल टू 5 पे, तो हम लोग बोलेंगे एट x इक्वल टू 5, क्या आएगा हमारा आंसर, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 50 आ जाएगा, क्या जाएगा, अंडर रूट 180 मीटर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अब चाहे आप यहीं पे भी छोड़ दोगे तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आई होप कि आज का वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बहुत से लोगों को, कंफ्यूजिंग है भी क्योंकि यहाँ पर हम लोग नई चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो एक्सप्रेशंस हैं फंडामेंटल, उनका यूज़ करके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से सारे वेरिएबल्स निकालना सीख रहे हैं। बट ये ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल क्यों है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप बहुत ही स्मॉल सेगमेंट में लगा पाओगे, जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। उस पर भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ये अगर आप सीख जाते हो तो किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट ग्राफ को समझना है। किसी मोशन के ग्राफ को ड्रॉ करना या किसी ग्राफ से उसके मोशन को समझना, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो कोई भी सजेशन अगर आपके दिमाग में हो तो उसको कमेंट कर दो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट कर दो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर चैनल पसंद आया हो या वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।